बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां काल का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां काल रात्रि दा बोल सच्चे दरबार की जय। नौवां अध्याय निशुंभ का वध। गुरु का ध्यान करें। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पाश और वन मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंदन उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य हमें बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ ही असुरों की प्रधान सेना थी जो क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। शुंभ भी अपनी सेना को साथ ले मातृगणों से युद्ध करने के लिए क्रोधवश चंडिका देवी से युद्ध करने आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति वाणों की भयंकर वृष्टि कर अपने वाणों समूहों से तुरंत देवी उनको काटना आरंभ कर दिया और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने अपने वाहनों के द्वारा निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट दी और उसकी ढाल को भी खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र के द्वारा उसे भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी पकड़कर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के शूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने अपने बाणों के द्वारा उसे घायल कर दिया और धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अब उस घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गज राजाओं का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिसने पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उनको बड़ा ही क्रोध हुआ। इस समय देवी ने जब सिंह को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। सिंह तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े ही भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंह नाद से तीनों लोग गूंज उठे। तब क्रोध में भरी हुई देवी ने शुंभ को शूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर वाणों के द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल करने का प्रयास किया। फिर उस दैत्य ने चंडिका के ऊपर चक्र का प्रहार किया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ चंडिका देवी का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से देवी की ओर खड़ा। उसे आते देख चंडिका ने उसकी गदा को अपनी तलवार से तुरंत ही काट दिया। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदर्न होने पर
उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस समय निकले हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और अपने खड़ग से देवी ने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर मां काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय ही दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति ने विदर्ण होकर कितने ही महादैत्यों को नष्ट कर दिया। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही महादैत्य भाग खड़े हुए। कितने ही महादैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से कितनों का शरीर छिन्न भिन्न हो गया। वाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुंबन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही असुर प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही महाकाली शिवदूती तथा सिंह का ग्रास बन गए। निशुंभ नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणि माजरा काल का गद्दी की जय।